श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है भगवान। और मंत्र नंबर है 15। और अब आगे, अविद्या की निवृत्ति होने पर साक्षात्कार नहीं होता। अविद्या की निवृत्ति का साधन ही है परमात्मा का साक्षात्कार। बिना साक्षात्कार के अविद्या की निवृत्ति ही नहीं होती है। इसलिए वृत्ति ज्ञान होना, उसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होना, यह अविद्या की निवृत्ति का साधन है। परमात्मा की प्राप्ति से, अनुभव से अविद्या की निवृत्ति होती है। अच्छा, अविद्या की निवृत्ति हो गई तो ईश्वर मिला नहीं? ईश्वर तो मिलाया था, अविद्या ही तो रुकावट डाले हुए थी। अब वेदेह च सर्वे अहम एव वेद्य पर एक नज़र डालो। इसमें जो एव है उसको संस्कृत भाषा में अवधारण बोलते हैं। अवधारण माने ही सर्वम वाक्यम स अवधारणम। सर्वम वाक्यम स अवधारणम। जितने भी वाक्य होते हैं उनमें अवधारण जोड़ा जाता है। तो पहली बात देखो, वेदेह एव अहम वेद्य, यह पहला अवधारण है। वेदों के द्वारा ही मैं जाना जाता हूँ। फिर दूसरा अवधारण देखो, सर्वे एव वेद्य अहम वेद्य, सारे ही वेदों के द्वारा मैं जाना जाता हूँ। तीसरा है सर्वे वेदे अहम एव वेद्य है, सारे वेदों के द्वारा केवल मैं ही जाना जाता हूँ। चौथा है सर्वे वेदे अहम वेद्य एव, सारे वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ ही। अब इन चारों का अभिप्राय देखो कि क्या होता है। वेदे एव अहम वेद्य, भगवान को कैसे जानना? वेदे एव अहम वेद्य, इतर साधन का निषेध करते हैं। जो वेदविद नहीं है, जो वेद के तात्पर्य को नहीं जानता है, वह परमात्मा को भी नहीं जानता। मैं उस उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष के बारे में पूछ रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रामचंद्र कैसे मिलते हैं? वेदे एक वेद्यम विभुम, एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। मतलब यह है कि मनुष्य के अंतःकरण में पूर्व के संस्कार होते हैं, वासनाएं होती हैं, उनके ज्ञान में अशुद्धि भी होती है। तो सिद्धियां मिल जाने के बाद भी यदि उनके कोई वासना रह गई तो ठीक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। जिस मार्ग से अभ्यास किया है उसका पक्षपात भी होता है और दूसरे मार्ग के प्रति किंचित द्वेष भी होता है। इसकी कसौटी तब क्या है? कसौटी यह है कि दुष्चरित्र से विगत होवे, काम क्रोध आदि दोष से रहित होवे, सिद्धियों की इच्छा न हो और मन में चंचलता न हो, विज्ञानी होवे, मन अपने हाथ में होवे, पवित्र होवे। वेद की शर्त है अंतःकरण की शुद्धि और तत्त्वमसि आदि महावाक्य जन्य सिद्ध एकता का ज्ञान। भावित एकता का ज्ञान नहीं, भला भावना से उत्पन्न जो एकता है उस एक के अवस्थान को बोध नहीं कहते। सिद्ध तो एकता है अनादि अनंत वस्तुतः। तात्विक जो एकता है उसका महावाक्य रूप प्रमाण के द्वारा बोध है। अहम वेदे एव वेद्य, भगवान वेदों से ही जाना जाता है। श्रुति कहती है कि अरे छोटे मोटे आदमी के द्वारा कहे जाने पर यह तत्व समझ में नहीं आता है, यह ज्ञान बड़ा सूक्ष्म है। अब यह हुआ कि वेद तो बहुत हैं, उसमें कहीं कर्म कांड का वर्णन है, कहीं उपासना कांड का वर्णन है, कहीं गृहस्थाश्रम का वर्णन है, कहीं वानप्रस्थाश्रम का वर्णन है। वेदों में तो सब कुछ है। भगवान कहते हैं सर्वे एव वेदे अहम वेद्य है, वेद का कोई अंश त्याज्य नहीं है। वेद यज्ञ यागादि रूप साधन का प्रतिपादन नहीं करते हैं। संपूर्ण वेद परमात्मा के ज्ञान का ही निरूपण करते हैं। जितने भी शब्द हमारे कंठ, तालु आदि से उच्चारण होते हैं वे सारे के सारे शब्द परमात्मा का ही वर्णन करते हैं। इसलिए सर्वे एव वेद है का अर्थ है सर्वे एव कर्मोपासना ज्ञान कांडात्मक वेद है और सर्वे से तदनुयायी भी
इतिहास पुराणी दिव्यच। वेद, रामायण, पुराण, महाभारत के आदि अंत मध्य में सर्वत्र परमात्मा ही वर्णन है। तो वेद्य है एव अहम वेद्य है। इसका अर्थ हुआ कि साधन दूसरा नहीं है और सर्वे एव वेद है अहम वेद है का अर्थ है कि संपूर्ण वेद का तात्पर्य परमात्मा में ही है। अब तीसरी शंका उठा कि वेदों के द्वारा इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं का प्रतिपादन होता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वे एव वेद है अहम एव वेद है। इंद्र नामना, वरुण नामना, मित्र नामना, अहम एव वेद है। अर्थात वेद नाम दूसरे दूसरे लेते हैं, लेकिन हमारे ही बहुत सारे नाम रख लेते हैं। देखो, एक पंडित जी कहकर बोलता है, एक नेहरू जी कहकर बोलता है और एक जवाहरलाल कहकर बोलता है। वह एक ही व्यक्ति का बेटा है। तो जैसे एक व्यक्ति के अनेक नाम होते हैं, ऐसे परमात्मा अनंत है। इसलिए वेदों ने उनके अनंत नाम रखे हैं। इंद्र भी वही है, वरुण भी वही है, मित्र भी वही है। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। परमात्मा एक है, परंतु वर्णन करने वाले उसकी बहुत कल्पना करते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।